हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर, सदा दी खैर। अल्लाह आपको हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों से महफूज रखे और आपको लाखों ढेरों खुशियां दे। और स्पेशली कोरोना वायरस से आप सबको, तमाम इंसानों को, चाहे ये फेक है या असल, आपको महफूज रखे, आपकी सेहत और सलामती रखे। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं बताता हूँ कि क्यों आखिर तक देखना है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ व्यूअर्स, आज इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक खातून ने, एक दुल्हन ने, एक लड़की ने अपनी पूरी फैमिली पर जादू कर दिया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला। इसी रिज़ल्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा एंड पर ही निकलता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। राज़े हयात एपिसोड नंबर 15, यानी कि 15वां एपिसोड। और ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये इस एपिसोड में आपको मैं एक वाक़या आपके सामने रखने लगा हूँ। एक खातून है जो बहुत अक्लमंद, ज़ीरक और समझदार अपने मोहल्ले में मशहूर हैं, जानी जाती हैं। या ऐसे कह लीजिए कि लोगों ने उसको अक्लमंद, ज़ीरक और बहुत होशियार बना रखा था। अब वो उस खातून ने अपने बच्चे की शादी की। जब अपने बच्चे की शादी की, शाम को दुल्हन घर आई और सारे मोहल्ले की औरतें देखने के लिए आईं। दुल्हन को देखा और जब बाहर निकलती तो नाक भौं चढ़ाती, अजीब व गरीब उसकी तरफ से उनका रिएक्शन होता। वो बहुत परेशान होती और उस खातून को कहती हूँ, ये दुल्हन लेकर आई हो, ये है दुल्हन। दुल्हन तो ऐसी तो नहीं होती, दुल्हन होती अमीर, एजुकेटेड, चांद का टुकड़ा के घर आती और पूरे घर को रोशन कर देती। लेकिन व्यूअर्स, ये बड़ी दुल्हन जो थी ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, ना अमीर थी, लेकिन मसला क्या था, खूबसूरत भी नहीं थी, रंग सांवला सा था। अब लोगों की बातें सुनकर उसकी जो देवर थे वो भी, और उसकी जो नंदें थीं वो भी उनसे नफ़रत करना शुरू कर दी। और उसकी सास को तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी। अब देवर जो थे वो कहते, भाभी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारे कपड़े प्रेस कर दीजिए। और जो उनकी नंदे थीं वो कहती, भाभी आप हमारा ये काम कर दीजिए, आपको हम लाए किस लिए हैं, अब घर का काम आप नहीं करना है, सब आपने संभालना है। लेकिन व्यूअर्स, उस बच्ची ने एक काम किया कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। उसने ये सारे काम अपने तौर पर अपने ज़िम्मे ले लिए और बजाय कि वो उनसे नफ़रत करती, बल्कि हर एक के घर में जो भी उससे मिलने के लिए था वो भाग के उससे मिलती, उसको इज़्ज़त व एहतराम देती, पानी पूछती, खाना पूछती। और सब लोग यही समझते कि अपने नंबर बना रही है, ये अपने आप को बड़ा, अपने आप को बहुत अच्छा शो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, ना खूबसूरत है ना कुछ। व्यूअर्स, अब आता है वो दूसरा फेज़, दूसरा टर्निंग पॉइंट। उस खातून ने इन्हीं बातों से, मतलब जो उनकी लोगों की जो राय थी, लोगों के जो व्यूज़ थे, उससे मुतासर होकर उसने अपने अगले दूसरे बेटे की शादी शुरू कर दी। अब इस बार उसने इंतहाई एहतियात से काम लिया और एक बहुत पढ़ी लिखी, अमीर और ख़ूबसूरत दुल्हन घर लेकर आ गई। जब छोटी दुल्हन घर आई तो उस दुल्हन को देखने के लिए फिर मोहल्ले वाले वापस आए। उसको देखा, उसको बहुत खुश हुआ। हर औरत जो उसको देखती कहती, ये है चांद का टुकड़ा, देखा पूरे घर को रोशन कर दिया, ये होती है दुल्हन। वो क्या लेकर आ गई थी, ये है दुल्हन। और व्यूअर्स, अब इस दुल्हन के जो कारनामे थे वो ये थे कि कुछ ही दिनों में जब कोई दूसरे मिलने के लिए आते मोहल्ले की, तो एक नांदे भाग के जाती, कहती, भाभी आइए देखिए फलां आपसे मिलने के लिए आए हैं, जल्दी आइए, अम्मी कह रही हैं कि आप उनसे मिलिए आकर। तो वो कहती कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, और ये क्या मुझे कहती हो बार बार कि आएँ जी फलां मिलने आया है, आएँ जी फलां मिलने आया है, आके मिलिए। मैं कोई मॉडल हूँ हैं? आपने क्या समझ रखा है मुझे? दफ़ा जो मेरे कमरे से, और आने से पहले नॉक किया करो, परमिशन लेकर आया करो। नंदे परेशान हो गई, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ना शुरू हो गई, मूड बिगड़ना शुरू हो गए। सास जो इतने चाव के साथ इस बहू को लेकर आई थी, उसके अपने हालात बुरे होने शुरू हो गए। अब उस दुल्हन ने, जिसको जो सब नापसंद करते थे, अल्लाह ने कुछ ही महीनों के अंदर एक बेटे से नवाजा, फिर एक बेटी दी। उसने अपने बच्चों की भी तरबियत बहुत अच्छी करना शुरू कर दी। अब देखिए व्यूअर्स, वक्त बदलना शुरू हुआ
इस बहू को, जिसको वो चांद का टुकड़ा समझ कर घर में लाए थे, उसने घर में नाचाकियाँ पैदा करनी शुरू कर दी, घर में लड़ाइयाँ डालनी शुरू कर दी। और ये जो थी, इसने अपनी तरबियत की वजह से उस घर के सारे काम को संभाला। अब मोहल्ले में जो भी कोई आता वो उसकी नाचाकियों की वजह से, उसकी बदतमीज़ियों की वजह से नफ़रत करता, और उसकी कारकर्दगी देखकर, उसका प्यार, अखलाक, सब कुछ देखकर बहुत तारीफ़ करता। ये कितने अच्छे माँ बाप की औलाद है, ये कितनी अच्छी बच्ची है, ये कितना अच्छा अखलाक है इसका, कितनी अच्छी तरबियत है इसकी। और माँ बाप कितने अच्छे होंगे जिन्होंने ऐसी बच्ची को तरबियत दी, जन्म दिया। और इधर माँ बाप ने जो किया वो आपके सामने है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी जो ताकत थी बड़ी बहू के पास, वो थी तरबियत की, अखलाक की। बेशक उसके पास कम एजुकेशन थी। अब देखिए, आज हर बंदा जो उनके घर में उनके रिश्तेदार मिलने आते हैं उसको दुआएं देते हैं, उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। और उसने क्या किया कि कुछ ही महीनों के अंदर लड़ाई ऐसी डाली कि माँ से उसका बच्चा अलग कर दिया। अब व्यूअर्स, आज माँ जो है वो बहुत मायूस है, बहुत उदास रहती है अपने बच्चे के ना होने की वजह से। और इधर उसका खामन अपनी बहू, अपनी बेटी और बच्चे की वजह से बहुत खुश हुआ कि इस मेरी बीवी जो है, जो मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की कि आज मेरी औलाद भी बहुत अच्छी है। सब बंदे उसकी तारीफ़ करते हैं, जब भी बाहर जाता हूँ करता है, तरबियत का असर है, उसकी तरबियत की तारीफ़ें करता है। तो व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों के सामने है जो अपने बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं। मेरी माँओं से, उन पेरेंट्स से, दोनों से गुजारिश है कि देखिए, बेशक आप नहीं दे पाए अच्छी एजुकेशन, लेकिन अच्छी तरबियत ज़रूर कीजिए। आज उस घर में उस बड़ी बहू की इज़्ज़त उस तरबियत और उस अखलाक की वजह से है। और ये है अखलाक और तरबियत का जादू, जिसकी वजह से उसने पूरे घर को ज़ेर कर लिया। वो घर जहाँ नफ़रत मिलती थी, जहाँ उसको पसंद नहीं किया जाता था, आज उसी घर में वो सबसे अच्छे मकाम पर मौजूद है, सिर्फ़ तरबियत और अखलाक की ताकत की वजह से। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए ताकि वो आपके लिए बाइस इज़्ज़त बने, ना कि बाइस ज़िल्लत बने, छोटी बहू की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज़बरदस्त है। और मैं ये आपको बताने लगा हूँ, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह एक ख्वाब ने एक इजाद का बाइस बना वो ख्वाब, और आज पूरी दुनिया उस ख्वाब की वजह से उस इजाद से फ़ायदा ले रही है। और वो इजाद, वो क्रिएशन, वो इन्वेंशन, वो सब कुछ जो आपके सामने आएगा वो राज़ हयात के एपिसोड नंबर 16 में आएगा। तो इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।